जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाताल रहे। बेमिसाले है तू, मैं मिसाले बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाले है तू, मैं मिसाले बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाले है तू, मैं मिसाले बनूं, बेमिसाले है तू, मैं मिसाले बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना मुझे गाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे बाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे। बाप और बेटे और उल-कुदस के नाम में हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शराकत आप सबके साथ हो। माइक किसने ऑन करना? आमिद के पहले इतवार के ज़िमुशान इबादत में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हेलो काबिल एहतराम मोमिनीन, आमद के पहले इतवार की इस ज़िमुशान इबादत में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आमद के पहले इतवार से आलमगीर कलीसिया नए लतूरियाई व इबादती साल का आगाज़ कर रही है। चौथी सदी में पापा आज़म पोप ग्रेगोरी द ग्रेट ने आमद के दिनों का इनकाद किया। पाक मास के दौरान जामनी रंग के मुक़द्दस लिबास, मखसूस दुआएँ और तलावतें मरतब की गईं। आमद के याम को बातनी तब्दीली का मौसम भी कहते हैं। आमद के पहले दो इतवार आमद सानी के लिए पशेमानी
और तौबा के माहौल में तैयारी की तरगीब देते हैं, जबकि दूसरे 2 इतवार खुदावंद की पहली आमद यानी विलादत की खुशी और शुक्रगुजारी मनाने के लिए रहनुमाई करते हैं। आज की मखसूस तलावतों में पहली तलावत का चुनाव यशायाह नबी के सहीफ़ा से किया गया है, जिसमें बनी इस्राएल कौम इस ख्वाहिश का इजहार करती है कि खुदावंद उनकी खताओं को मुआफ़ करे और उनके दरमियान में सुकूनत करे। दूसरी तलावत में मुक़द्दस पौलुस रसूल कलस्तस की कलीसिया के लिए ईमानी खुशी का इजहार करते हैं कि वो हमेशा खुदावंद के मुंतज़िर रहते हैं। इंजील मुक़द्दस के इक़्तिबास में ईमानदारों को हिदायत की गई है कि वो खुदावंद की आमद सानी पर इस्तकबाल के लिए दुआ के साथ पूरा उम्मीद, तैयार और बेदार रहें। आज आमद की पहली शम्मा रोशन की जाएगी। अभी मौका है कि आमद की पहली शम्मा रोशन की जाए। आमद की पहली शम्मा को नबियों की शम्मा, बाउजदाद की शम्मा कहा जाता है। इसकी रोशनी को उम्मीद की रोशनी कहा जाता है। अजीज़ मोमिनीन, हमारे पैरिश के ज़ेर इंतज़ाम बहुत से इलाके हैं और बहुत से शहरी महल्ले और देहात भी हैं, जहां हमारे चर्चेस भी हैं और मकामी कलीसियाएँ भी वहां आबाद हैं। हर कलीसिया के मोमिनीन मुख्तलिफ ग्रुप्स की सूरत में पासबानी और बशारती खिदमत सार अंजाम देते हैं। इन ग्रुप्स में रोज़री ग्रुप, यूथ ग्रुप, संडे स्कूल, क्वाइस और चर्च इंतज़ामिया जैसे ग्रुप्स शामिल हैं। ये तमाम ग्रुप्स जो हैं ये पैरिश के ज़ेर सरपरस्ती और रहनुमाई में खिदमत सार अंजाम देते रहते हैं, इसलिए इनको मौका दिया जाता है ताकि वो पैरिश में भी आकर खिदमत सार अंजाम दें, ताकि पैरिश के साथ उनकी यगानगत, उनकी यकजहती जो है वो फ़रोग पाए। तो आज जिन कलीसियाओं को यहाँ दावत दी गई है उनमें चक जगना, छिछर वाली फ्री टाउन, महला गुलामपुरा और लोहियावाला की अजीम कलीसियाएँ शामिल हैं। और ये मोमिनीन अपनी अपनी कलीसिया की नुमाइंदगी करते हुए आएंगे और शम्मा रोशन करेंगे। मैं उनको दावत देना चाहता हूँ। सबसे पहले मिस्टर एंड मिसिस ताहिर महमूद, जो चर्च और कलीसिया के लिए बहुत फ़राख दिल हैं, वो सामने तशरीफ़ ले आएँ। और रोज़ी बूटा जगना वो भी आ जाएँ, जवेद बट्टियास गुलामपुरा वो भी आ जाएँ, बाजी समीना लोहियावाला से वो भी आएँ, और यूसुफ मसीहा छिछर वाली वो सामने तशरीफ़ ले आएँ। इस इबादत में आप ख़ास तौर पे ब्रदर लॉरेंस को खुश आमदीद कहते हैं, जिनका तलक श्रीलंका से है। भरपूर तालियों के साथ उनको खुश आमदीद कहते हैं। हाँ जी, आ जाएं दूसरे। बाजी समीना आ जाओ, बाजी रोज़ी भी आ जाएं। फादर जी के साथ आप खड़े होकर यहाँ शम्मा को रोशन करेंगे। बाजी रोज़ी भी आगे आ जाएं। आ जाओ, जो सब आगे आ जाएं जिनके नाम पुकारे गए हैं, जिनको दावत दी गई है, वो सामने तशरीफ़ ले आएँ और शम्मा जलाने में वो मुआवनत करेंगे। बाजी आगे आओ। अभी आमद की पहली शम्मा रोशन की जाएगी, जिसे उम्मीद की शम्मा कहा जाता है। हम पूरी उम्मीद हो जाते हैं कि हमारा खुदावंद ज़िंदा है और हमें बरकतें देता है। भरपूर तालियों में शम्मा रोशन की गई है। खुदावंद तमाम मोमिनीन को और पूरी जमात को बड़ी बरकत दे। सबका बहुत शुक्रिया, कलीसियाओं का शुक्रिया, जो लोग आए ईमानी जोश और जज्बा के साथ आए हैं ताकि शम्मा रोशन करें। सब संजीदा हो जाएंगे। जिस ईमान के साथ हमने आमद के पहले इतवार का ऐलान किया है, यस्सु की आमद के लिए हम भी मुंतज़िर लोग खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। ईमान के साथ अपनी ज़िंदगियों पर गौर करके अपनी गलतियों, ख़ताओं और गुनाहों के लिए खुदावंद से मुआफ़ी मांगते हैं। मैं कादिर मुतलक खुदा और आप सबके सामने करार करता हूँ कि मैंने अपने ख़यालों, बातों और कामों नीज़ गफलत से बेशुमार गुनाह किए। इसलिए मैं मुक़द्दस मरियम हमेशा कंवारी, सब फरिश्तों और मुक़द्दसों और आप सब से भी इल्तमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करे। कादिर मुतलक खुदा हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन।
अकले सलीम मुझको दे दे मेरे खुदाया, अकले सलीम मुझको दे दे मेरे खुदाया, ताकि मैं तुझको जानूं जिसने मुझे बचाया। तू रहम कर खुदाया, तू रहम कर खुदाया, अकेले सलीम मुझको दे दे मेरे खुदाया। मुझको ईमान की दौलत से माला माल कर दे, मुझको ईमान की दौलत से माला माल कर दे। तुझको मैं दिल से मानूं जिसने मुझे बचाया। तू रहम कर खुदाया, तू रहम कर खुदाया, अकेले सलीम मुझको दे दे मेरे खुदाया। मेरी नजास्तों को धोता है खूने अदब, मेरी नजास्तों को धोता है खूने अदब। फर्जंदियत का दर्जा तूने मुझे दिलाया। तू रहम कर खुदाया, तू रहम कर खुदाया, अकले सलीम मुझको दे दे मेरे खुदाया। सरों को झुकाएंगे, दुआ मांगे। ऐ कादर मुतलिक और अब्दी खुदा, अपने मोमनों को ये पुख्ता इरादा अदा कर कि आने वाले मसीहा का इस्तकबाल अपने नेक कामों से करें। एक दिन उन लोगों में गिने जाकर जो उसकी दाहिनी जानब खड़े हैं और आसमानी बादशाही के मेरास पाएँ। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूहुल कुद्दस की वादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। काश के तू आसमान को फाड़े और उतर आए कि पहाड़ तेरी हजूरी से पिघल जाएं। हमारे लिए आज की पहली तिलावत इशाया नबी का सहीफ़ा उसका 63 बाब 16 से 17 और 64 बाब पहली आयत फिर 3 से 8 आयत। ए खुदावंद, तू ही हमारा बाप है, तू ही कदीम से हमारा फिदिया देने वाला कहलाता है। ए खुदावंद, क्यों तूने अपनी राहों से हमें भटकने दिया और हमारे दिलों को सख्त किया ताकि तुझसे ना डरें। अपने बंदों की खातर यानी अपनी मिरास के कबाइल की खातर हमारी तरफ फिरा। ना कान ने सुना और ना आँख ने देखा कि तेरे सिवा कोई और खुदा अपने मुंतज़िर के लिए कुछ करता है। तू उससे मिलता है जो खुशी से सदाकत का काम करता और तेरी राहों में तुझे याद रखता है। देख, तू गुस्सा हुआ पर हम गुनाह करते गए, तो हमारी शरारत को देखकर बुड़बुड़ाया पर हम बदी करते रहे और हम सब के सब नापाकों की तरह हो गए और हमारी तमाम सदाकत पारचाए हैज़ की मानद हुई। हम सब पत्तों की तरह गिरते हैं और हमारी बदियाँ हमको हवा की मानद ले जाती हैं और कोई बाकी नहीं जो तेरे नाम को पुकारे और कोई आमादा है जो तुझसे लिपटा रहे,
क्योंकि तूने अपना चेहरा हमसे छुपाया और हमारी बदी के हाथ से तूने हमको पिघला दिया। और अब ए खुदावन तो हमारा बाप है, हम मट्टी हैं, तो हमारा बनाने वाला है, हम सब तेरे हाथ का काम है। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जान पर खुदा की बरकत हो। खुदावंद नोड़ी गिरे आराम नल मेरी जान। खुदावंद नोड़ी गिरे आराम नल मेरी जान। तेओस तो मेरी है ओ मेरी है चट्टान। तेओस तो मेरी है ओ मेरी है चट्टान। ओ मेरी जान दा केला है, ओ मेरी जान दा केला है। न जाते पनागा, न जाते पनागा। सो मैं ते अपनी जगह तो ना कभी टलांगा। सो मैं ते अपनी जगह तो ना कभी टलांगा। खुदावंद नोड़ी गिरे आराम नल मेरी जान। हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के ज़ाहिर होने की राह तकते हैं। पाक कलाम में से हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत करंथियों के नाम, उसका पहला बाब 3 से 9 आयत तक। ऐ भाइयों, हमारे बाप खुदा की और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से फजल और सलामती तुम्हें हासिल होती रहे। मैं खुदा के उस फजल की बाबत जो यीशु मसीह में तुमको बख्शा गया है, तुम्हारी बाबत हमेशा अपने खुदा का शुक्र करता हूँ कि तुम उसी में हर कलाम और हर इल्म के लिहाज से बहरहाल दौलतमंद हो गए हो। चुनाचा मसीह की गवाही तुम में कायम हुई, यहाँ तक कि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के ज़ाहिर होने की राह तकते हुए किसी नेमत में कम नहीं हो। वही तुमको आखिर तक कायम भी रखेगा, ताकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के दिन बेऐब ठहरो। खुदा वफ़ादार है, जिसने तुम्हें अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की शराकत के लिए बुलाया है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। हम सब नारे इंजील के लिए अपने कदमों पर खड़े होंगे।
यीशु ही उस्ताद, यीशु ही राह, यीशु ही हक और जिंदगी है। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक। उसका 13वां बाब 33वीं आयत से। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, तुम खबरदार और जागते रहो और दुआ करो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो वक्त कब होगा। ये उस शख्स की तरह है जो घर छोड़कर गैर मुल्क में चला गया हो और अपने ग़ुलामों को इख्तियार और हर एक को उसका काम दिया और दरबान को हुक्म दिया हो कि जागता रहे। बस तुम जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का मालिक कब आएगा, शाम को या आधी रात को या मुर्ग के बांग देते वक्त या सुबह को। ऐसा ना हो कि अचानक आकर वो तुम्हें सोता पाए। और जो कुछ मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ कि जागते रहो। अंजील पाक के वसीला से हमारी ख़ताएं मुआफ़ की जाएं। आप सबको आमद का पहला इतवार बहुत बहुत मुबारक हो। आमद का ये मौसम जो हमें मिला है, इस मौसम के वसीला से बरकत पाते हैं। और इस मौसम की रूहानियत समझने के लिए, इस मौसम की गहराई में जाने के लिए लाजमी है कुछ चीज़ों का हमें पता हो। हाथ खड़ा करके मुझे बताएंगे किस किस को अपनी बर्थडे याद है। बहुत सारे ऐसे जिन्हें ये भी याद नहीं है, नीचे करेंगे हाथ। किस किस को अपनी शादी का दिन याद है? शादीशुदा, बगैर शादीशुदा ना खड़े कर लें। सो जिनकी शादी है, थैंक यू वेरी मच। आपकी बर्थडे, आपकी शादी का दिन आपके लिए बड़ा अहम है। अहम है कि नहीं? आवाज़ उतनी नहीं है जितना अहम है। अहम है सबके लिए। आम दिन जो हर रोज़ हम सोते उठते हैं, उठकर जो कुछ भी हमें इंसानी तौर पर करना है, कोई मुंह धोने जाता है, कोई वॉशरूम में जा रहा है, कोई कपड़े तब्दील कर रहा है, कोई शायद शीशे के सामने बैठा हुआ है, कोई उसके बाद तैयार होने के बाद नाश्ते के लिए कोई दुआ करने को पसंद करता है। हर रोज़ हमारे रूटीन के ये काम हैं, हर एक के। लेकिन जिस दिन आपका दिन होता है बर्थडे का और आपकी शादी का दिन है, वो दिन ख़ास होता है कि नहीं? सो वो भी तो एक आम दिन ही होता है। उस दिन भी हम सोते उठते हैं, यही सारा कुछ करते हैं, यही सब कुछ होता है। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी की रूटीन है जो हर रोज़ हम करते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे अंदर, हमारे जहन में एक बात है कि आज मेरी बर्थडे है, या आज मेरे शादी का दिन है, आज मेरे 25 साल शादी का दिन है, आज मुझे 50 साल हो गए हैं शादी किए हुए, आज हमारे घर में बेटा हुआ था या बेटी हुई थी, उस ख़ानदान की एक अपनी, उनके अंदर जो खुशी है वो उसको महसूस करते हैं।
दिन सारे एक जैसे ही होते हैं। उठने का अंदाज, हमारे तैयार होने का अंदाज, दुआ करने का अंदाज और शायद नाश्ता करने का अंदाज भी वैसा ही होता है। लेकिन जो खुशी हमारे अंदर है वो खुशी उस दिन को मुनफरद बनाती है। और पाकमा कलीसिया भी साल के दौरान लतूरिया साल का आगाज करके हमें आमद के दिन से एक बशारत देना चाहती है कि आज का दिन बड़ा अहम है। आज से कलीसियाई तौर पर, ईमानी तौर पर हमारी इबादतों का एक नया सिलसिला शुरू हो रहा है, जिसे लतूरिया साल का आगाज और जिसका आगाज आमद के इतवार से होता है। आप अपनी बर्थडे के लिए तैयारी करते हैं कि नहीं करते? कि बस जिस दिन याद है उठ के सुबह केक काट लिया? हाँ, उससे पहले हमारी एक तैयारी का अमल होता है। सोचते हैं हम किसको कहेंगे केक लेके आए, वो चाहे बाप को कहें, भाई को कहें, चाहे किसी रिश्तेदार को कहें, किसी दोस्त को कहें। कौन केक लाएगा, कौन चाय का इंतजाम करेगा, कौन खाने का इंतजाम, किसको दावत देंगे, कौन हमारे इस खुशी का हिस्सा होगा। ऐसे ही शादी के मौका पर, शादी की सालगिरह के मौका पर खाने का इंतजाम कौन करेगा, दुआ होगी कि नहीं होगी, इबादत होगी कि बस ठीक है जो मर्जी दुआ के कर दे, शुक्रगुजारी होगी कि नहीं होगी, मेहमान कौन कौन से आएंगे, रिश्तेदार कौन से बुलाए जाएंगे, कौन हमें देता है, किसने हमें वापस करना है, कई चीजें हम सोचते हैं। सो तैयारी लाजमी है। सो आमद के अयाम और क्रिसमस के अयाम में फ़र्क लाजमी है। कई बार हम आमद के अयाम और क्रिसमस के अयाम में फ़र्क महसूस नहीं करते हैं। पहले दिन इतनी तैयारी, पहले दिन इतने ऐलान, केक काट लो, ये कर लो, वो कर लो, ये और वो कर ले, ऐसा नहीं है। आमद और क्रिसमस में फ़र्क है। और आमद का वक्त जो है ये तैयारी का वक्त है। जिस तरह सालगिरह की तैयारी है, जिस तरह जश्न की तैयारी है। और आमद के दिनों में हमें क्या करना है? तैयार होना है। किसकी बर्थडे के लिए? सो बर्थडे हम मनाएंगे ज़रूर, लेकिन पहले दिन तैयारी पे मौका पर ही नहीं केक ले आते। पहले दिन इतने कपड़े पहन के हम बैठ नहीं जाते हैं। पहले दिन से हम सारा कुछ लेके बस मैं तो तैयार हूँ, आज के बाद मैंने केक ही रोज़ काटना है। ये नहीं, जिस दिन बर्थडे होगी उस दिन केक काटेंगे ज़रूर। हम इस तैयारी के अमल को समझेंगे और तैयारी के अमल के लिए कभी कभार मांगना भी पड़ता है, कभी कभी इल्तिजा भी करना पड़ती है, कभी कभी शायद जिद भी करना पड़ती है किसी काम के लिए। सो खुदावन चाह रहा है आप मुझसे मांगो, मेरे साथ जिद करो किसी अच्छी बात के लिए, क्योंकि वो कहते हैं मांगो तो तुम्हें, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते। सो जरूरी है तैयारी के इस अमल में, आमद के इस मौसम को समझना है। आमद के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो है आमद। उर्दू ज़ुबान में हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश में एडवेंट कहते हैं, लतीनी ज़ुबान में एडवेंटुस। और ये सारे अल्फाज हमें दावत दे रहे हैं कोई आ रहा है, किसी के आने का हम इंतज़ार कर रहे हैं, किसी के आने के हम मुंतज़िर हैं, किसी से मुलाकात करने का वक्त करीब आ रहा है, किसी से मिलना है, कोई हमारी धरती पर आ रहा है, कोई हमारी धरती को बरकत देने के लिए आ रहा है। और वो कोई और नहीं है, वो खुदावंद यीशु मसीह है जिसकी हमें इंतज़ारी करनी है। और ये मौसम कलीसिया हमें देती है कि हम इस मौसम में ख़ास तौर पर 4 हफ्तों के लिए अपने आप को तैयार करें। और 4 हफ्तों के कलर्स आप देखते हैं हर तरफ। कौन सा कलर है? पर्पल कलर, जामनी कलर,
मोमबत्तियों के कलर की बात हो, ऑल्टर के, मेरे कपड़ों की बात हो, पीछे देखें सब जगह पे आपको ये कलर नजर आएगा। जिस तरह हमारी सेलिब्रेशंस के थीम कलर्स हैं, आमद के थीम कलर ये वाला है जिसे हमने देखना है। और ये कलर्स जो कलीसिया ने मुकर्रर किए हैं, ये इसलिए मुकर्रर किए हैं ताकि हम इनके ज़रिए से बरकत पाएं। ये तौबा, तब्दीली, पशेमानी, लौट आना, खुदा की तरफ रुजू करना, खुदा को कबूल करना, अपने बुरे रस्तों से रुकना और खुदा की तरफ देखना, खुदा के हुजूर, इन सारी बातों का तस्करा है। जब तक हम एक रूटीन से हटकर इन सारी चीज़ों को देखेंगे नहीं, तब तक हमें इस बात का एहसास नहीं होगा। सो कलीसिया हमें तौबा का, तब्दीली का और पशेमानी का यह मौका देती है। यही सेम कलर रोज़ों में भी इस्तेमाल किया जाता है। उस वक्त भी हमें तौबा की ज़रूरत होती है, उस वक्त भी तैयारी की ज़रूरत होती है। मसीह से मुलाकात करनी है और इस मुलाकात में उसकी पैदाइश की मुलाकात करनी है, उस मुलाकात में उसके जी उठने के बाद की मुलाकात के लिए तैयारी है। सो खुदावंद के हुजूर बड़ा ज़रूरी है इस बात का जिक्र किया जाए। आपके सामने लिखा है कुछ, क्या लिखा है मोटे मोटे लफ्ज़ों में? कम लॉर्ड जीसस कम। सारे बोलेंगे कम लॉर्ड जीसस कम। ये एक नारा था जिसे मारानाता कहा जाता है। मारानाता लतीनी जुबान का लफ्ज़ है और वहाँ से ये लफ्ज़ आया है और यहाँ से हम सीख पाते हैं कम लॉर्ड जीसस कम, है यीशु मसीह जल्द आ। क्या है? है यीशु मसीह जल्द आ। सो आमद के दिनों में उसके जल्द आने के लिए दुआ मांगी जाती है। यीशु ने आसमान पर जाने से पहले अपने शागिर्दों से क्या कहा था? देखो मैं जल्द आता हूं, देखो मैं जल्द आता हूं। और कलीसिया ने क्या किया? सारे सब कुछ छोड़कर बैठ गए, चर्च में बैठ गए कि यीशु जल्द आने वाला है और जल्द आने वाला है तो हम उस चाहते हैं कि वो जब भी आए तो हम चर्च में पाए जाएं, हम किसी ऐसी जगह पर पाए जाए जहां दुआ हो रही हो, जहां खुदा का कलाम पढ़ा जा रहा हो, जहां उसका नाम लिया जा रहा हो। तो सारे लोग, बहुत सारे लोग चर्चिज में आके बैठ गए। खाना भी वहीं खाना है, सोना भी वहीं शुरू कर दिया, दुआ भी वहीं पे शुरू कर दी, इस इंतजार में कि जब यीशु आएगा तो हमें यहां पे पाएगा और हम नेक लोगों में शामिल हो जाएंगे। फिर मुक़द्दस पौलुस रसूल को ये लिखना पड़ा, जो काम नहीं करता वो रोटी भी ना खाने पाए। इसलिए जाओ, पहले मेहनत करना सीखो, इस नियत के साथ काम या कलाम जो कुछ भी करते हो ये जानकर करो कि किसके लिए करते हो। इसलिए उसने ये सारी चीजें लिखी ताकि हम समझ पाएं उसकी इंतजारी करने के लिए हमें काम भी करना है, मेहनत भी करनी है, हमें जिंदगी के मामलात भी देखने हैं, सब कुछ करना है। और उसमें से वक्त निकाल कर जब हम खुदा को कुछ वक्त देते हैं तो वो आमद की तैयारी है, उसके मुंतजिर होने के लिए। और हम देखते हैं यीशु मसीह अगर उस इंतजार में बैठे होते तो शायद हम इतने लोग भी ना होते, शायद इतनी कलीसिया भी ना होती। फिर तो खुदा का कलाम वो छोटी छोटी जगहों में बंद होकर रह जाता, जहां पर वो छुप के बैठे दुआ करते थे, जहां वो इकट्ठे होते थे, रोटी तोड़ने की रस्म होती थी। बल्कि जो हुक्म मिला, जो हर इबादत के बाद हुक्म मिलता है, इबादत खत्म हुई सलामती से जाओ, चर्च में ना बैठे रहो, जो सीखा है उसको सिखाओ, जाके बताओ, जाके अपनी अमली जिंदगी से जाहिर करो। जो सीख लिया है, जो पढ़ लिया है, जो सुन लिया है, उसको जाकर लोगों को बताओ, बड़ा जरूरी है। और आज खुदावंद हमें यही मौका देना चाहता है। आमद के अयाम हमें दावत देते हैं,
4 हफ्तों के लिए हम खुदावन के लिए अपने आप को तैयार करें। और तैयारी के मुख्तलिफ मराहिल जो हैं वो आज खुदा के कलाम अक़दस में हमें दिखाए गए हैं, बताए गए हैं, जिनका मैं तस्करा करता हूँ, जिनका जिक्र करता हूँ, ताकि हम खुदावन के हुज़ूर इस बात पर गौर कर सकें। आज यशायाह नबी इस बात का तस्करा करता है कि पुराने अहद के लोग किस तरह खुदावन के मुंतज़िर हैं। 700 साल पहले मसीह की आमद का तस्करा, खुदा पर भरोसा, खुदा पर यकीन और अपने उन कामों का तस्करा जो वो खुदावन के हुज़ूर रखते हैं। मैं उसका थोड़ा सा जिक्र करता हूँ आज। यशायाह नबी एक छोटी सी दुआ करता है और उस दुआ में उन तमाम गुनाहों का और बुराइयों का तस्करा करता है जो हमें इस बात के लिए तैयार करती हैं कि हम खुदावन को देख सकें कि हालात कैसे हैं। ऐ खुदावन, तू ही हमारा बाप है। ईमान होना चाहिए, खुदा को खुदा जानना और खुदा को अपना बाप मानना। तू ही कदीम ज़माने से हमारा फिदिया देने वाला कहलाता है। ऐ खुदावन, क्यों तूने अपनी राहों से हमें भटकने दिया। ये इंसान की सोच, गुनाह भी खुद करना है और डालना भी खुदा पे है। तूने अपनी राहों से हमें भटकने दिया, हमारे दिलों को सख्त किया तुझसे कि तुझसे हम ना डरें। क्योंकि जब कोई इंसान गुनाह करता है तो खुदा को कह रहा होता है, मैं तुझे नहीं मान रहा, मैं अपनी मर्जी कर रहा हूं, मुझे तेरा कोई डर नहीं है। वो कहता है, खुदा तूने हमारे दिलों को सख्त किया ताकि हम तुझसे ना डरें। अपने बंदों की खातर, यानी अपनी मेरास के कबाइल की खातर हमारी तरफ फिर आ। खुदाबंद लौट आ और हमारी जिंदगी को बदल दे। क्यों बदल दे? देख तू गुस्से हुआ, खुदावन से कह रहा है, देख तू गुस्से हुआ पर हम गुनाह करते रहे। तू हमारी शरारत को देखकर बुड़बड़ाया पर हम बदी करते रहे। तो हम सब के सब नापाकों की तरह हो गए और हमारी तमाम सदाकत पारशा हो गई। खुदावन के हजूर हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। हम सारे के सारे कमज़ोर हैं, गुनाहगार हैं। हम खुदा से दूर हो जाते हैं, गुनाह करते हैं, खुदा के हुक्मों को तोड़ते हैं और खुदा की बातों पर गौर नहीं करते हैं। उस सब के लिए खुदा की तरफ लौटना, खुदा को देखना, खुदा को जानना बड़ा ज़रूरी है। क्यों हम जब अपनी औकात से बाहर निकल आते हैं तो फिर उसका भी तज़किरा किया है। ऐ खुदावन, तू हमारा बाप है, हम मट्टी हैं, तू हमारा बनाने वाला है और हम सब तेरे ही हाथों का काम है। ये 3 चीजें समझना बड़ा जरूरी है। हम मट्टी हैं, तूने हमें बनाया है और हम सब तेरे हाथों की कारागरी है। जिस दिन हम ये भूल जाते हैं फिर हम अपनी जिंदगी में गुनाह करते हैं और फिर जब मट्टी के बने हुए ये इंसान अपने आप को खुदा समझना शुरू कर देते हैं तब बहुत सारे मसाइल शुरू हो जाते हैं। एक शख्स एक दिन मट्टी का एक मुजस्मा अपने पास उठा के बाहर सड़क पर जाता है और गलियों में घूमता है और दरवाज़ा दरवाज़ा, एक दरवाज़ा, 2 दरवाजे, हर दरवाजे को खटखटाता है और कहता है ये बुत मेरे से ले लो। कोई खरीदना चाहे तो खरीद लो, लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता उसके लिए, क्योंकि उस बुत की कोई शक्ल नहीं थी, उसके ऊपर इतनी मिट्टी थी कि कोई उसको खूबसूरती भी नहीं थी। सुबह से लेकर शाम हो गई। शाम को जब अंधेरा होना शुरू हुआ तो वह गमगीन होना शुरू हो गया, दुखी हुआ। अब मैं घर क्या लेके जाऊंगा, मैं अपने बच्चों को क्या दूंगा,
मेरे घर में कैसे सामान आएगा आज के खाने का, मेरे खानदान में तो आज भूख होगी, प्यास होगी। तो यही सोचता हुआ वापस अपने घर की तरफ जा रहा है, तो अचानक से तुझसे एक दूर से झोंपड़ी नजर आती है जिसका कोई दरवाजा नहीं है, और झोंपड़ी बनाने वाले ने वहां एक छोटी सी रोशनी रखी है, और वो उस रोशनी को देखकर जाता है, और जाकर दरवाजा तो कोई नहीं खटखटा सकता, तो ऊंची ऊंची आवाज में बोलता है, कोई इस घर में रहता है? तो एक बुजुर्गा जो पहले ही बेवा है उस घर से बाहर निकलती है। जब उस घर से बाहर निकलती है तो उससे कहता है, मुझे पानी पीने को दे सकती है? तो वो उसके लिए गिलास पानी का लेके आती है। जब वो पानी का गिलास पीता है तो इस दौरान उससे बात करता है, मैं ये स्टैचू बेचना चाहता हूं, लेकिन मेरे से कोई खरीद ही नहीं रहा, और मैं अब गमगीन होकर वापस अपने घर की तरफ जा रहा हूं, क्योंकि मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, मेरे घर में बच्चियों के लिए कोई भी चीज नहीं है। तो वो बुजुर्ग अंदर जाती है और कुछ ढूंढती है, कभी कहीं से कुछ सिक्के इकट्ठे करती है, और सिक्के इकट्ठे करके उसको देती है, कहती है, ये ले, मेरे पास तो इतनी है, तेरी दास्तान सुनी तो मेरा दिल किया कि तेरी मदद करूं। तो कहता है, क्योंकि तूने मुझे पैसे दिए हैं, ये बुत भी तू रख ले। वो कहती, मुझे क्या काम? कहता है, नहीं, तूने मुझे मेरी मदद की है, मैं ये बुत तुझे देना चाहता हूं, मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूं। तो वो भी उसको उठाती है। अब घर में पहले इतने चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, कहती है, इसको कहां रखूं मैं? तो फिर भी कोशिश करके घर के कोने में उसको फेंक देती है। घर के उस कोने में फेंककर आके सो जाती है। एक दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरते हैं, 3 दिन गुजरते हैं। अचानक से एक रात को बारिश शुरू हो जाती है, और इस बारिश के दौरान देखती है उसके घर जो है टपकना शुरू हो जाता है, कभी कहीं से पानी, कभी कहीं से पानी। उठती है, उठ के एक जगह से दूसरी जगह जाती है, वहां भी पानी, तीसरी जगह जाती है, वहां भी पानी। आखिर को उसे ऐसा लगता है जहां पे वो कोना है, उस कोने में पानी बहुत कम गिर रहा है, उस कोने में जाके सो जाती है। सुबह का टाइम होने लगता है, तो अचानक से उसे ऐसे महसूस होता है जैसे मेरे घर में बहुत सारी रोशनी इकट्ठी हो गई है, और उसकी आंख खुलती है तो देखती है पीछे जो स्टैचू पड़ा था, पानी गिर गिर कर बारिश का उसके ऊपर उसकी मट्टी उतर गई है, और अंदर से ये स्टैचू जो है वो सोने का निकल आ रहा है। उसकी चमक से मेरे कमरे में रोशनी हो गई है, और वो बड़ी खुश होती है। खुश इसलिए नहीं कि उसको ये चमकता हुआ सोने का स्टैचू मिला, खुश इस वजह से होती है कि मैंने उस गरीब की मदद की और खुदा ने मुझ पर रहम किया। सो हम खुदा के हजूर में मिट्टी के बने हुए इंसान, खुदा के हाथ की कारागरी और खुदा की बनाई हुई मखलूक इस नेमत को पहचान नहीं पाते हैं। और ये नेमत जो मुकद्दसा माँ मरियम से हमें मिली, मुकद्दसा माँ मरियम के बतन में यस्सु था जो चमकने वाले इस स्टैचू की तरह है, जिसको मनाने के लिए, जिसका इंतज़ार कर रहे हैं, जिसकी बर्थडे के लिए हम तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं। उस ज़ाते अक़दस के अंदर से हमें ये खूबसूरत यीशु मसीह की सूरत नजर आती है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबसूरती छुपी है। हर एक की जिंदगी गुनाह की दलदल की वजह से शायद बदसूरती, धुंधली, शायद ना देखने के काबिल, शायद अपने आप में भी हम उस जानते हैं वो कितने को सफाई की ज़रूरत है। सो आमद का मौसम पहले दावत देता है, तैयारी करनी है यीशु से मिलने के लिए। अगर सोने की तरह चमकने वाले से मिलना है तो हमें कुछ ना कुछ
तो उसकी तरह बनना होगा। सो अपने जिस्म की गंदगी को उतारना होगा, अपने जिस्म से इस गुनाह की गंदगी को उतारना होगा। शायद हमें माफ़ी मांगनी होगी, शायद तौबा करनी होगी, शायद इतराफ़ करना होगा, शायद खुदा का रहम मांगने की ज़रूरत है, शायद दुआ करने की ज़रूरत है। और उन्हीं सारे गुनाहों का तज़किरा आज इशाया नबी करता है, तू खुदा हमारे लिए कुछ करता रहा, हम तेरे खिलाफ करते रहे सब कुछ। और हम भी ऐसा ही करते हैं। और इसीलिए हमें आज के दिन मौका दिया जाता है। हम मुक़द्दस पौलुस रसूल जो पुकार पुकार कर आज करंथियों की कलीसिया को कह रहा है, तुम्हारे अंदर जो कुछ है वो बड़ा खूबसूरत है, और तुम्हारे अंदर क्या है वो इसका ऐलान करता है। हमेशा मैं अपने खुदा का शुक्र करता हूं तुम्हारे लिए कि तुम उसी में हर कलाम और हर इल्म के लिहाज से बहरहाल दौलतमंद होगे, चुनाचे मसीह की गवाही तुम में कायम हुई, यहां तक कि तुम हमारे खुदावंद मसीह के जाहिर होने की राह ताकते हुए किसी नेमत में कम नहीं हो। वही तुमको आखिर तक कायम भी रखेगा, ताकि तुम हमारे खुदावंद के दिन बेअहब ठहरो। जो आपके अंदर ईमान की रोशनी है, जो इल्म है, जो कलाम की बरकत है, जो दुआ का फजल है, उस फजल को एक बार फिर तरोताज़ा करने की ज़रूरत है। सो आमद का अयाम हमें इसी बात की दावत देते हैं, और यही उम्मीद हम खुदा में रखते हैं, जिस उम्मीद की शम्मा हमने आज पहली रोशन की है। पहली शम्मा होप के नाम से, उम्मीद के नाम से। उम्मीद होगी तो फिर कुछ बेहतरी आएगी। उम्मीद रखेंगे तो खुदा पर भरोसा बढ़ेगा। उम्मीद रखेंगे कि यीशु मसीह पैदा होगा तो फिर हमारी खुशियां दुबाला होंगी। अगर उम्मीद ही नहीं है तो फिर शफा भी नहीं मिलती है। अगर उम्मीद और यकीन नहीं है, दुआ का जवाब नहीं मिलता है। सो इसलिए लाजमी है उम्मीद रखें, और आज इस उम्मीद की पहली शमा रोशन की गई है। अब हम जैसे भी हैं, खुदा को तो पसंद है, लेकिन आज खुदा हमारे इन तमाम हालात और वाक़यात और इन सारी जो कमज़ोरियाँ, जो गुनाह, जो कुछ हमने सोचा है अपने लिए, जो कुछ हम अपने ऊपर रखते हैं, जिस किस्म का खौल हमने चढ़ा के रखा है, जिस किस्म का लबादा हमने पहना हुआ है, उसके पीछे अंदर क्या है वो खुदा जानता है और आप जानते हैं। अब उस लबादे को, उस चेहरे को और उस खुदा के इस प्यार को महसूस करने के लिए 3 तरीके खुदा ने आज बताए हैं और बताया है। पहली बात, खबरदार रहो। तालीम मिल गई है, पता चल गया है, यकीन हो गया है, आमद के एतवार का ऐलान हो गया है। अब अपनी जिंदगी को गुनाह आलूदा ना करो, खबरदार रहो। दूसरी बात, जागते रहो। जागते रहना बड़ा जरूरी है। आज के कलाम अक़दस में 4 बार ऐलान किया गया, जागते रहो। 4 बार ऐलान करके बताया गया है, और 4 बार यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में ऐलान किया था जागते रहने का, और 4 वक्तों का जिक्र किया था। 4 बार रसूल जागते नहीं रहे हैं कि खुदावंद किस दिन आ जाएगा। उसका तज़किरा पढ़ता हूं, फिर उसके बाद थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देता हूं इसकी। बस तुम जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का मालिक कब आएगा, खुदावंद कब आ जाएगा, शाम को या आधी रात को या मुर्ग के बांग देते वक्त या सुबह को। 4 औकात का जिक्र, शाम का, आधी रात का, बांग देने का मुर्ग के, और उसके बाद सुबह का जिक्र किया गया। जब इस पर ध्यानो ज्ञान कर रहा था तो ये 4 वक्त थे जब यीशु ने अपने शागिर्दों से जागने के लिए कहा था। और आप सारे एक वक्त को जानते हैं, जब वो गतसमनी बाग में अपने रसूलों को कह रहा था जागो और दुआ करो। लेकिन पहला वक्त शाम का है। शाम को वो अपने रसूलों को क्या कह रहा है? शाम को वो कह रहा था तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा,
तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। सारे कह कौन पकड़वाएगा, किसकी बात हो रही है, कौन ऐलान कर रहा है, किसके बारे में कहा है यीशु ने? हालांकि उसने बता भी दिया था, वो जो तबाक में मेरे साथ हाथ डालता है, ऐलान भी कर दिया, वाजिया भी कर दिया, फिर भी सारे के सारे सो गए। कोई फर्क नहीं पड़ेगा यीशु को, वो तो सारा जानता है, कैसे पकड़वाएगा? उसने जागते रहने का ऐलान किया लेकिन कोई नहीं जागा, यहूदा ने पकड़वा दिया। आओ गतसमनी बाग में चलते हैं, सैर करने चलते हैं। और वहां पर जाकर बताया सैर करने के साथ साथ दुआ भी जरूरी है, 100 दुआ भी करते हैं। और जाकर ऐलान किया गया, है बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे, फिर भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि सो हम हर रोज अपनी मर्जी करते हैं। और यीशु मसीह आता है अपने रसूलों के पास और क्या कहता है? वो सोते पाता है उनको और क्या कहता है? जागो और दुआ करो। तीसरी बार मुर्ग के बांग देने का भी ऐलान उसने पहले ही कर दिया था, पतरस को आगाह कर दिया था। जागते रहने से मुराद है अलर्ट करना किसी को। पतरस को उसने कह दिया था 3 बार मुर्ग के बांग देने से पहले तो मेरा इनकार कर देगा। भाई इधर मुर्ग बांग देता है और उधर वो कह देता है मैं यीशु को नहीं जानता, मैं यीशु को नहीं जानता, मैं यीशु को नहीं। जागने के लिए तो कहा था लेकिन नहीं जाग सका। सुबह के वक्त चौथा वाकया, जागते रहने के लिए कहा गया। सारे शागिर्द भटके हुए थे, भागे हुए थे, डरे हुए थे, छुपे हुए थे और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। किसी को कोई फिक्र नहीं थी, उसने कह दिया था तीसरे दिन मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। जागते रहने के लिए कह दिया था, कोई फिक्र नहीं। आज भी खुदा अलहदा रसूलों के अलावा 4 बार हमें जागने के लिए कहता है, जागते रहो, जागते रहो। फिर कहता हूं जागते रहो, मैं सबसे कहता हूं जागते रहो। और आज मैं आपको भी एक बार फिर 5वीं बार कहने लगा हूं जागते रहो। जागना है इस शम्मा को जो रोशन की है, ताकि हर बार हर इतवार जब हम आए तो ये रोशनी बढ़े और हर बार आए तो हमारी इस रोशनी से हमारी ज़िंदगी रोशन हो और हमारे जिस्म की मैल उतरे और हमारे जिस्म की मट्टी वो उतरे जो कि हमें गुनाह आलूदा करके हमारी शक्ल को गुम करके शैतानी शक्ल बना दिया, जो शक्ल खुदा की शक्ल पे बनाई गई थी। और हमारे अंदर से वो खुदाई सूरत बाहर निकले और उसी सूरत पहचानी जाती है जैसे जैसे रोशनी बढ़ेगी। चौथा खुदा के हुजूर जो तीसरा काम करने के लिए कहा गया, दुआ करो। खबरदार रहो, जागते रहो और दुआ करो। सो दुआ करनी बड़ी जरूरी है। दुआ करेंगे तो फिर जिंदगी बदलेगी। जिस तरह तालीम से जिंदगी और खानदान बदलते हैं, ऐसे ही दुआ से जिंदगियां बदलती हैं। हमारी रूहानी जिंदगी अच्छी होती है, हमारी रूहानी जिंदगी तरक्की करती है, खुदा के फजाइल और बरकत हमारी जिंदगी को बदल के रख देते हैं। सो आज आप सबको एक काम देना चाहता हूं। पहला काम, घर में दुआ करना शुरू करो। अपने घर में आमद के दिनों के लिए ये सोचकर कि मसीह की आमद, यीशु मसीह की पैदाइश से पहले हमारे घर में उसकी पैदाइश की तैयारी होनी चाहिए। वो रूहानी दुआ में सब शरीक हों, घर में इबादत शुरू करें, पाक रोज़री पढ़ें, खुदा के नाम को जलाल दें, कलाम पढ़ें, बच्चों के साथ मिलकर दुआ करने का माहौल बनाएं और कुछ नहीं तो इकट्ठे मिलकर खाना ही खा लें। तब भी आपके खानदान में बड़ी तब्दीली आ जाएगी। लेकिन हम नहीं कर पाते हैं।
लेकिन इस आमद के मौसम में करने की कोशिश करें। खुद दुआ करें। दूसरा काम जो आपने करना है, अपने घर में कोई ना कोई आमद की निशानी, क्रिसमस के इस मौसम की तरफ जाने के लिए आमद के नयाम में कोई ना कोई छोटी सी तैयारी जो मेरे घर में दाखिल होते ही मुझे बताए, जाहिर करे। वो चाहे छोटा सा एक पत्ता ग्रीन कलर का काट के लगा दें, वो छोटा सा क्रिसमस ट्री, वो छोटा सा क्रिसमस खाली ट्री हो, उस पर हर रोज कुछ लगाया जाए, उस पर हर रोज कुछ बांधा जाए, उसको हर रोज खूबसूरत बनाया जाए। कुछ ना कुछ बच्चे बड़े जब महसूस करेंगे कि हर रोज हम मसीह की आमद के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हर रोज आपको बरकतें मिलेंगी। तीसरा काम, उन सब का शुक्रिया जो आज की इस इबादत में भरपूर तरीके से आया और ईमान से महसूस किया कि आज बड़ा अहम दिन है। आप सबका शुक्रिया करता हूं, लेकिन आपको भी मैंने कहा जागते रहो, लेकिन आप सबकी जिम्मेदारी लगाना चाहता हूं। घर जाके जो आपके घर में सो रहे हैं उनको जाके कहें जागते रहो, उनको जगाओ। शायद कुछ अभी तक सो रहे होंगे, जिस्मानी तौर पर अभी तक सो रहे होंगे, कुछ शायद जाग रहे हों, लेकिन उन्हें रूहानी तौर पर जगाने की जरूरत है। उनके अंदर एहसास दिलाने की जरूरत है। बड़ा अहम मौसम जो आमद का है वो शुरू हो गया है। आमद के मौसम के लिए तैयार होने की जरूरत है। शायद कुछ ऐसे भी होंगे कहेंगे हम जाग रहे हैं, क्योंकि ये वो हैं जो सिर्फ बातें करने वाले हैं, जिन्होंने आमद के मौसम में शरीक नहीं होना। और क्रिसमस के दिन सबसे ज्यादा शोर उन्होंने डालना है, कुछ पीप ला के तो कुछ वैसे ही पागलों की तरह। सो उस खुशी को मनाने के लिए पहले तैयारी तो करो। उस तक पहुंचने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा करना है जिसमें आपके घर में और आपके बच्चों में और आपकी अपनी जिंदगी में महसूस हो कि आपने कुछ किसी के लिए किया है। और उसका बेहतरीन तरीका है जब आप किसी के लिए कुछ करते हो, फिर इस तैयारी का आगाज होता है। फिर आप अपने आप को पेश करते हो खुदा के कामों के लिए, और आप अपनी जिंदगी में दूसरों को शामिल करते हो, तो फिर खुदा आपकी जिंदगी में बहुत कुछ करता है। खुशी अपने अंदर जो होती है वो उसी वक्त महसूस की जाती है जब हम दूसरों में इस खुशी को बांटते हैं। और इसीलिए हमने पिछले इतवार आप सबकी मदद की थी। इस आमद में किसी को खुशी दें, किसी के लिए कुछ तैयारी करें, खुद भी तैयार हों, किसी की भी मदद करने के लिए आपके दिल में जज्बा पैदा हो। आप क्रिसमस की खुशी को देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, सो आप उस खुशी में दूसरों को शरीक कर लें। सो फिर खुदा आपकी खुशियों को दुबाला कर देगा। स्वयं आमद के ये 4 हफ्ते बड़े अहम हैं तैयार होने के लिए। आज से लेकर 16 दिसंबर तक कलीसिया हमारी मदद करेगी। मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयारी करें। मारानाता, कम लॉर्ड जीसस कम। ऐ यीशु मसीह जल्द आ, ऐ खुदावन यीशु जल्द उतरा, ऐ खुदावन यीशु मसीह जल्द हमारे दरमियान आ। और आज अभी हमने शुरू किया है, जल्द आए वो, इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। पहली आमद का तस्करा 17 दिसंबर से शुरू हो जाएगा, जो कि तीसरी मोमबत्ती जब जलाई जाएगी, जो कि पिंक कलर की खुशी की मोमबत्ती है, जॉय लिखा हुआ है उसके ऊपर। ये मोमबत्ती जो हमारी जिंदगी में खुशियां लाएगी, और खुशी होगी पहली आमद को याद करने की। सो 2 आमद याद की जाती हैं, एक पहली आमद और फिर दूसरी आमद, जिसे आमद सानी कहते हैं। मुकद्दस बर्नार्ड क्लोव के नाम से एक मुकद्दस का नाम है,
उसने कहा है आमदे 2 नहीं है बल्कि आमदे 3 है। एक आमद जो 2000 साल पहले यीशु आया, दूसरी आमद जिसके लिए हम उसे याद कर रहे हैं कि वो बादलों पर सवार होकर आए, और बादलों पर सवार होकर जब वो आएगा फिर लिखा है उसके हाथ में उसका छाज होगा, वो इंसाफ करने के लिए आएगा। फिर वो हमें देखने के लिए नहीं आएगा कि हम कैसे हैं, उस वक्त सिर्फ इंसाफ होगा। और इसलिए फिर मुकद्दस बर्नार्ड क्लोव कहता है कि मैं मसीह की तीसरी आमद का तस्करा करना चाहता हूँ, और वो आमद उसकी उस वक्त होती है जो पहली आमद और दूसरी आमद के दरमियान का वक्त है, जब मैं उसे पुकारता हूँ, जब मैं मुसीबत में होता हूँ, जब मैं दुख में होता हूँ, जब मैं तकलीफ में होता हूँ, जब मैं दुआ मांगता हूँ, जब मैं इबादत करता हूँ, तब जब भी खुदा को मैं पुकारता हूँ, खुदा मेरी सुन लेता है और मेरे दरमियान आकर मेरी मदद करता है। ये उसकी तीसरी आमद है जो हर वक्त महसूस की जा सकती है, हर वक्त इसका तजर्बा किया जा सकता है, हर वक्त इसको मांगा जा सकता है। सो दूसरी आमद वो तो जलाल के साथ कईयों के लिए दुखी होगी, कईयों को वो दाएं कर देगा, बाएं कर देगा, कईयों को जहन्नम में भेज देगा, कईयों को जन्नत में भेज देगा, कईयों का इंसाफ हो जाएगा, कईयों को वो आग में डाल देगा। सो किस तरह से रहना है? उस आमद के मुंतज़िर हो, उससे बेहतर है पहले इस आमद के मुंतज़िर हो जाओ। हर रोज़ उसको बुलाओ अपने लिए, ताकि वो आपको आने वाले यीशु के लिए और आमद सानी के लिए इस काबिल बनाए कि हम उसके सामने खड़े हो सकें, उस यीशु से बात कर सकें, और वो हमसे कह सके है मेरे बाप के मुबारक लोगों, आओ उस खुशी में शामिल हो जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है। स्वयं खुदा का शुक्रिया अदा करें इस आमद के मौसम के लिए। खुदा करे कि आमद का मौसम हम सब के लिए खुशियों भरा हो, बरकतों से भरा हो, हमारे ख़ानदानों में खुदा बहुत सारी खुशियाँ लाए, और हम सब हमेशा मसीह की आमद के मुंतज़िर रहें। खुदा आपको और आपके घरानों को बरकत दे, मसीह यस्सु के नाम से। सब खड़े होते हैं खुदावन के हजूर और अपने ईमान का इकरार करते हैं। रसूलों का अकीदा। तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चढ़ गया। खुदा का आदर मुतलक बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रुल कुदस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। हम अपनी दुआएं और मुनाजात खुदावन की नज़र करें। दुआ मांगे पापा आज़म पोप फ्रांसिस के लिए। खुदावन मेहरबान बाप पापा आज़म को अच्छी सेहत दे, खुदावंद उनके साथ हो, और खुदावंद उनके ज़रिए से यस्सु मसीह की पहचान और गवाही सारी कौमों तक पहुँचाए। अजीज़ो दुआ मांगे। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। जिन मोमिनीन को मुनाजात दी गई हैं वो काइंडली पढ़े। आप अपनी पढ़े जो पढ़नी। हम दुआ करेंगे आज उन तमाम लोगों के लिए जो खुदा के हजूर शुक्रगुजारी करते हुए अपने नाम लिखवाते हैं। हुमा शान, मिस्टर एंड मिसेस तारक महमूद, शकीब खोखर, शौकत इमानुएल, शाहद खोखर, सायरा बाबर, शीला बीबी, सनम बशीर, शरून शाहद, तारक मसीह, आमर बरकत, शराज अनवर, सुलेमान तुफ़ैल, सुहेल तुफ़ैल, आमर तुफ़ैल, अरफान तुफ़ैल और अंजम जूलियस की बेटी के लिए खुदा इन सब की शुक्रगुजारियों को कबूल करे और उन्हें बड़ी बरकत अता करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ करते हैं आज उन तमाम लोगों के लिए भी जो बीमार हैं। ख़ास तौर पर दुआ करेंगे आज जोसेफ मसीह के लिए जो लाहौर से हैं, अज़रा जॉन के लिए,
आरफ मसीह, शराज नदीम, मुसरत, हदायत, रज़िया, सरदारा, परवेज़ मसीह, ज़फ़र खुशी, स्मेरा मिनहास, शरीफा बीबी, अशबान आमिर और अरशाद रफ़ीक के लिए खुदा इन्हें अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती बख्शे और तमाम बीमारियों कमज़ोरियों से रिहाई बख्शे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ भी करते हैं आज परसिकला परवेज़ के लिए, लुबना अजीम के लिए। खुदा इनके तमाम नेक मकासद को पूरा करे और इन्हें बड़ी बरकत बख्शे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी तमाम बेरोज़गार लोगों के लिए भी दुआ करेंगे और ख़ास तौर पर आशिर तारक के लिए, आसिफ तारक और शफ़क़त गौरी के लिए खुदा इन्हें अच्छा रोज़गार अता करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। उन तमाम मरहूमीन को भी आज याद करते हैं जो खुदा उनमें सो चुके हैं। ख़ास तौर पर आज दुआ करेंगे खुर्शीद साबर के लिए, इमानुएल मसीह, हमीदा बीबी, शम्स गिल, रज़िया गिल, यूसुफ गिल, दानियाल गिल, बाबू गुलजार, मरियम गुलजार, जावेद इकबाल, मरियम जावेद, खुरम जावेद, बाबू शकील गुलजार, जोसेफ गुलजार, सफ़िया, बाबर ख़ान, कैथरीन गिल, फ्रांसिस गौरी, तोफ़ैल लाल, बाबू जॉन रफ़ाइल, लवीज़ा अनायत संधू, पादरी जलाल मसीह, राज बेगम, मास्टर अनायत गुलशन, हमीदा बेगम, कमरुल सा, इमानुएल गिल, डेविड मसीह और बल्कीस बीबी के लिए कि खुदा इन तमाम मरहूमीन की रूहों को अब्दी आराम अता करें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा उमर इफ्तिखार के लिए भी दुआ करेंगे। खुदा इनकी तमाम मुश्किलात और परेशानियों को दूर करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। उन लोगों के लिए भी दुआ करेंगे जिनके यहाँ औलाद नहीं, ख़ास तौर पर सलोमी नदीम के लिए दुआ करेंगे कि खुदा उन्हें औलाद की नेमत से नवाजे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करें पापा आज़म के लिए कि खुदावंद उन्हें रूहुल कुद्दस से ममूर रखे और उनकी हिफाजत करे ताकि उनकी क़ियादत में आलमगीर कलीसिया ईमानी तरक्की और रूहानी शादमानी पाए। अजीज़ों, इस अर्ज़ के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें फ़जीलत अमाब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह के लिए कि खुदावंद उन्हें अपनी बरक़ात से नवाजे ताकि उनकी चुपाई के आदत में आज डायसिस तरक्की की राहों पर गामज़द रहे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ भी करते हैं तमाम मोमिनीन के लिए कि खुदा हम सबको अपना फ़ज़ल अता करे ताकि सब खुदा के कलाम से रोशनी पाते हुए बातनी तब्दीली और खुदा की कुर्बत हासिल करे। अजीज़, इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें तमाम बीमारों के लिए कि खुदा उन पर मेहरबान हो और इन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें उन तमाम मोमिनीन के लिए जो इस नए चर्च की तामीर के लिए हदिये और नजराने पेश करते हैं कि खुदावंद इनको और इनके ख़ानदानों को खुशी, सलामती और कामयाबी अता फरमाए। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें वतन अजीज़ पाकिस्तान के लिए कि यहाँ बसने वाले तमाम लोग एक दूसरे के साथ सुलह सलामती से रहें और वतन अजीज़ रोज़ बरोज़ तरक्की करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें दुनिया भर में अमन के लिए और इसराइल और गज़ा में जंग बंदी हो और अमन फ़रोग़ पाए। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। खुदा हमारी पनाह और शफ़क़त के तमाम सरचश्मे जो दुआएं तेरी कलीसिया अक़ीदत और इस्तिक़लाल के साथ मांगती है तो उन्हें कबूल फरमा और बख्श दे के इन तमाम दुआओं का सर हमारी ज़िंदगी में पहुँचे मसीह खुदावन के वसीला से। माइक नीचे करो थोड़ा सा इसका।
माइक नीचे कर अपना, तबले वाला माइक नीचे कराओ थोड़ा। मकामी कलीसियाओं से जो मोमनीन नीचे कर आज इबादत में शामिल हुए हैं और हदिया नजराने लेकर आए हैं, वो गीत के दौरान लाइन में आ जाएंगे और अपने हदिया नजराने आल्टर पर पेश करेंगे। जी। इन अंधेरों में नए दीप जलाने वाला, इन अंधेरों में नए दीप जलाने वाला, जागते रहना के वो शख्स है आने वाला, इन अंधेरों में नए दीप जलाने वाला, जागते रहना के वो शख्स है आने वाला, इन अंधेरों में नए दीप जलाने वाला। गवाही बनकर आ रहा है नए मौसम की गवाही बनकर, जर्द शाखों में नए फूल खिलाने वाला, जर्द शाखों में नए फूल खिलाने वाला, जागते रहना के वो शख्स है आने वाला, इन अंधेरों में नए दीप जलाने वाला।
आसमानों से उतर आएगा इंसान बनकर, चांद तारों को जमीनों से उगाने वाला, चांद तारों को जमीनों से उगाने वाला, जागते रहना कि वो शख्स आने वाला, इन अंधेरों में नए दीप जलाने वाला, इन अंधेरों में नए दीप जलाने वाला, जागते रहना कि वो शख्स है आने वाला, इन अंधेरों में नए दीप जलाने वाला। अजीज़ो दुआ मांगें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादर मुतलक बाप के हजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फ़ायदे के लिए मंजूर फरमाए। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हमारे नजरानों को कबूल कर जो हम तुझी से पाई हुई नेमतों में से तेरी नज़र करते हैं। जो कुछ हम इस जहाँ में अकीदत के साथ अदा करते हैं वो हमें तेरी दायमी नजात का नाम दिलाए, मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं, हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है, ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है ए कद्दूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। जब वो पहले आया तो उसने हलीमी के साथ बशरियत इख्तियार करके पुराने अहद का वादा पूरा कर दिया और हमेशा की निजात की राह हमारे लिए खोल दी। जब वो अपने जलाल के साथ दोबारा आएगा तो हम बेदारों की उम्मीद के मुताबिक वो नए अहद का वादा भी पूरा कर देगा। इसलिए हम फरिश्तों और आसमान के तमाम बशिंदों के साथ ये कहते हुए तेरी हमदो सना करते हैं, कदूस 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 खुदा लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से ममूर है। आलमे बाला पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आलमे बाला पर होशाना। ऐ बाप तो वाकई कदूस है और तो इस लायक है कि हर मखलूक तेरी सताइश करे, क्योंकि तू रूह कुदस की कुदरत से अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के ज़रिए तमाम चीज़ों को ज़िंदगी और पाकीज़गी बख्शता और अपने लिए कुम्मत फराहम करता है ताकि मशरक़ से मगरब तक एक पाक नजराना तेरे नाम पर पेश किया जाए। इसलिए हम आजिज़ी के साथ तुझसे इल्तजा करते हैं। हम ये नजराने ख़ास कर तेरे ही लिए लाए हैं। मेहरबान होकर इनको रूह कुदस के ज़रिए से मुक़द्दस ठहरा ताकि ये तेरे बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह का, कि जिसके हुक्म से हम ये पाक इबादत अदा करते हैं, बदन और खून बने। जिस रात खुदावन यीशु मसीह पकड़वाया जाने को था उसने रोटी ली, शुक्र किया, बरकत मांगी। उसने रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। हम सब मिलकर यीशु के पाक बदन को सजदा करते हैं। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया, शुक्र किया, बरकत मांगी और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो।
हैं सब मिलकर यीशु के पाक खून को सजदा करते हैं। हमारे ईमान का भेद। ए खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक कि तू ना आए। मेहरबान बाप, हम याद करते हैं कि तेरे बेटे ने दुख उठाकर हमें निजात दिलाई और कि वह हैरत अंगेज़ तौर से मुर्दों में से जी उठकर आसमान पर चढ़ गया। हम उसके दोबारा आने का इंतज़ार करते हैं और तेरा शुक्र अदा करते हुए तेरे हजूर ये पाक और ज़िंदा कुर्बानी गुजरानते हैं। हम तुझसे दुआ करते हैं अपनी कलीसिया के नजराने पर निगाह कर और उस ज़बीये को कबूल फरमा जिसके कुर्बान होने से तू राज़ी हुआ। इसकी खातिर ये बख्श दे कि हम तेरे बेटे का बदन और खून लेकर कुव्वत पाएँ और रूह कुदस से मामूर होकर मसीह में एक ही रूह और एक ही बदन हो जाएं। वही हमें तेरे लिए कामिल और अब्दी नजराना ठहराए ताकि हम तेरे बरगज़ीदों के साथ मिरास पाने के काबिल हों। पहले तो नहायत मुबारक हमारी मरियम खुदा की माँ के साथ हमारा हिस्सा हो। हज़रत यूसुफ उसके नहायत पाक शोहर, मुबारक रसूलों, पुरजलाल शहदा, बल्कि तमाम मुक़द्दसों के साथ भी जिनकी सिफारिशों की बदौलत तो यकीनन हमारी मदद करता है। है रहीम बाप, बख्श दे के कफ़ारे की ये कुर्बानी सारी दुनिया की सलामती और नजात के लिए मुफीद हो। मेहरबान होकर अपनी कलीसिया को जो अब तक इस ज़मीन पर आसमान का सफ़र कर रही है और साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, हमारे बिशप सेबेस्टियन, बिशप साहिबान की कुल जमात, अपने सब खादमों और चुनी हुई कौम को ईमान की मजबूती और मोहब्बत की भरपूरी अता कर। तुझे ये पसंद आया कि यह जमात तेरे सामने हाज़िर होकर तेरी इबादत करे, बस अपने करम से हमारी दुआएं कबूल फरमा। मेहरबान बाप, अपनी रहमदिली के मुताबिक अपने तमाम फर्जंदों को जो जहाँ कहीं भी बसते हैं अपने साथ मिला ले। हमारे मरहूम भाइयों और बहनों, बल्कि उन सब को भी जो तेरी रज़ा पर चलते हुए इस जहाँ से रहलत कर गए हैं, अपनी बादशाहत में कबूल कर। हमें उम्मीद है कि हम भी उसी बादशाहत में दाखिल होंगे और उन्हीं के साथ तुझ जलील खुदा के हजूर में हमेशा शादमान रहेंगे। मसीह खुदावंद के वसीले से जिसके ज़रिए से तो सब नेमतें हमें अनायत करता है। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतलक खुदा बाप को रूह कुदस की वादानियत में कामल इज़्ज़त और ताज़ीम शायान है, हमेशा से हमेशा तक। आमीन। सब खड़े होकर ईमान के साथ उस दुआ में शरीक होते हैं जो खुदावंद हम सबको सिखाता है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज़ों में बख्श, और हमें आज़माइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर और उसे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श तेरी मर्ज़ी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो, आपके भी साथ हो। यही सलामती हम एक दूसरे को पेश करते हैं। सलामती हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन और खून का मलाया जाना पाक शक लेने वालों को हमेशा की ज़िंदगी दिलाए। ऐ खुदा के बर्रे, तुझे जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तुझे जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तुझे जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती अनायत कर। खुदा यीशु से ज़िंदा खुदा के बेटे, तूने अपने बाप के मर्ज़ी के मुताबिक सलीब पर जान देकर रूह कुदस की मदद से दुनिया को ज़िंदगी बख्शी। में अपने पाक बदन और खून के ज़रिए हर गुनाह और हर बदी से बचा, हमें हमेशा अपनी मर्ज़ी पर चला, हमें अपने पास से कभी जुदा ना होने दें।
अजीज़ या खुदावन यीशु मसीह, खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, मुबारक है हम सब जो इस बरे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। ए खुदावन, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन सिर्फ तू कह दे तो मेरी रूह शफा पाएगी। मसीह का बदन और खून हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे, आमीन। मेहरबानी करके जो पहले पाक शरकत लेते हैं वही सिर्फ पाक शरकत लेने के लिए आएंगे। बाकी क्वायर के साथ मिलकर गीत गाते हैं। हयात सबको पिलाता है मसीह, अबे हयात सबको पिलाता है मसीह, तृष्णा लबों की प्यास बुझाता है हयात सबको पिलाता है मसीह। भूखे जो जिंदगी गिज़ा के खिलाता है मसीह, नाने बता सबो खिलाता है मसीह, तृष्णा लबों की प्यास बुझाता है मसीह, अबे हयात सबको पिलाता है मसीह। पोशाक रास्ती ना हो जिसके जिस्म पर, पोशाक रास्ती ना हो जिसके जिस्म पर, पोशाक रास्ती ना हो जिसके जिस्म पर, उसको लबास पाक दिलाता है मसीह, उसको लबास पाक दिलाता है मसीह, तृष्णा लबों की प्यास बुझाता है मसीह, अबे हयात सबको पिलाता है मसीह।
दीदार रब पाक की गर तुमको तलब दीदार रब पाक की गर तुमको तलब दीदार रब पाक की गर तुमको तलब अल्लाह खुदाए पाक दिलाता है अल-मसीह अल्लाह खुदाए पाक दिलाता है अल-मसीह तृष्णा लबों की प्यास बुझाता है अल-मसीह आबे हयात सबको पिलाता है अल-मसीह आबे हयात सबको पिलाता है अल-मसीह दुनिया के और नफ्स के जो हो गए दुनिया के और नफ्स के जो हो गए दुनिया के और नफ्स के हो गए गुलाम कहते गुनाह से उनको छुड़ाता है अल-मसीह कहते गुनाह से उनको छुड़ाता है अल-मसीह तृष्णा लबों की प्यास बुझाता है अल-मसीह हमें हयात सबको पिलाता है अल-मसीह आबे हयात सबको पिलाता है अल-मसीह भूखे जो जिंदगी गिज़ा के ऐसे हो मसीह
मसीह खुदा में मेरे अजीज़ मोमिनीन, आप सबों को एक दफ़ा फिर भरपूर तालियों के साथ आमद का ये मौसम बहुत बहुत मुबारक हो। चंद के ऐलानात हैं, लेकिन उनसे पहले शादी के लिए कुछ पुकारे हैं। लड़के का नाम है गुलफाम गिल, वालिदैन हैं समीउल्लाह और एलिज़ाबेथ। माफ़ी वाले का रहने वाला हालत कुमारा, शादी करेगा किंजा। वालिदैन सजाद और रुबीना सलीम कलोनी गुजरांवाला की रहने वाली के साथ हालत कुमारी। इनके निकाह की तारीख जो है वो 9 दिसंबर है। लड़के का नाम है नबील, वालिदैन इम्तियाज़ और फौजिया, सिविल लाइन गुजरांवाला का रहने वाला हालत कुमारा। शादी करेगा इरम, वालिदैन वारिस और परवीन गुलजार कलोनी गुजरांवाला की रहने वाली के साथ हालत कुमारी। इनके निकाह की तारीख है 28 दिसंबर। लड़के का नाम है अनील इकबाल, वालिदैन हैं नईम इकबाल और जोसिन मॉरस, गुलजार कलोनी गुजरांवाला का रहने वाला हालत कुमारा। शादी करेगा आसमा, वालिदैन हैं इमैनुअल और रज़िया, बुर्ज अराइया तहसील डस्का ज़िला सियालकोट की रहने वाली के साथ हालत कुमारी। इनके निकाह की तारीख है 16 दिसंबर। लड़के का नाम है शाजेब, वालिदैन यूसुफ और परवीन, अली नगर तहसील वजीराबाद ज़िला गुजरांवाला का रहने वाला हालत कुमारा। शादी करेगा शमा सलीम, वालिदैन सलीम शहजाद और लवीज़ा गुलजार कलोनी गुजरांवाला की रहने वाली के साथ हालत कुमारी। इनके निकाह की तारीख है 28 दिसंबर। लड़के का नाम है शुमाइल जवेद, वालिदैन जवेद और रुबीना, क्लास वाला तहसील पसरूर ज़िला सियालकोट का रहने वाला हालत कुमारा। शादी करेगा मारिया साबर खुखर और फरहत रानी, मुजम्मल कलोनी की रहने वाली के साथ हालत कुमारी। इनके निकाह की तारीख है 29 दिसंबर। लड़के का नाम है सुनील खुखर, वालिदैन इसाक खुखर और शीला बीबी, रत्ता रोड साबरी चौक का रहने वाला हालत कुमारा। शादी करेगा माहम, वालिदैन इकबाल और रेहाना, फैज़ाबाद तहसील कामों की ज़िला गुजरांवाला की रहने वाली के साथ हालत कुमारी। इनके निकाह की तारीख है 27 दिसंबर। लड़के का नाम है वकास, वालिदैन इकबाल और खालदा, हरी सिंह वाला तहसील फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद का रहने वाला हालत कुमारा। शादी करेगा अजीका, वालिदैन हैं यकूब और समीना, अफजल कलोनी की रहने वाली के साथ हालत कुमारी। इनके निकाह की तारीख जो है वो 26 दिसंबर है। लड़के का नाम है इमरान, वालिदैन हैं अदरीस और बशीरा, 10 की टाउन फतोमंड का रहने वाला हालत कुमारा। शादी करेगा सुंबल, वालिदैन है यूनस और मुमताज़, सलीम कलोनी की रहने वाली के साथ हालत कुमारी। इनके निकाह की तारीख जो है वो 17 दिसंबर है। लड़के का नाम है जिशान, वालिदैन सुहेल और सीमा, शाहीनाबाद रसूलपुरा गुजरांवाला का रहने वाला हालत कुमारा। शादी करेगा नोमी, वालिदैन है जॉर्ज और सलीमा, मलक पार्क सुईगैस रोड की रहने वाली हालत कुमारी। इनके निकाह की तारीख जो है 2024 जनवरी में, इनकी तारीख 20 जो है जनवरी 2024 को है। मेरे अजीज़ों, अगर इन पुकारों में कोई शरी या कानूनी रुकावट हो तो बराए मेहरबानी आप वक्त से पहले जो है वो ऑफिस से रब्ता कर सकते हैं। मेरे अजीज़ों, आज आमद का पहला इतवार था और आज का पहला इतवार बाबू जॉर्ज और उनकी कलीसिया के लिए वक्त था जो अपनी शुक्रगुजारी और नजरानों के साथ खुदावंद के हुजूर आज आए हैं।
आने वाला इतवार आमद का दूसरा इतवार होगा और बाबू नईम और उनकी कलीसिया के लिए ये मौका होगा कि वो अपनी शुक्रगुजारियों के साथ खुदावंद के हुजूर हाजिर होकर खुदावंद से बरक़ात और फ़ज़ाइल हासिल करें। आमद का तीसरा इतवार बाबू फारस और उनकी सारी कलीसिया के लिए ये वक्त होगा कि वो अपनी शुक्रगुजारियों के साथ खुदावंद के हुजूर हाजिर हों। आमद का फिर चौथा इतवार मेरी कलीसिया के लिए ये वक्त होगा कि बड़ी खुशी और शादमानी के साथ अपने नजरानों शुक्रानों के साथ खुदावंद के हुजूर हाजिर होकर खुदावंद से बरक़ात और फ़ज़ाइल हासिल करें। मेरे अज़ीज़ों, चर्च की तमीर का काम जारी और सारी है। मेरा ख्याल आप सब देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? कुछ अच्छा लग रहा है मजीद कि नहीं जी? आवाज़ बड़ी कम है और ज़रा आपकी तालियां बजाएंगी, कितना अच्छा लग रहा है, ज़रा शाबाश। और इन तालियों के साथ साथ, इस अच्छेपन के साथ साथ आपके ताउन की, आपकी मदद की और आपकी शफ़क़त की भी हमें ज़रूरत है। यकीनन ये आप सब करते हैं और आप सब ही की बदौलत सारे चर्च के काम जो हैं पाया तकमील को पहुँचते हैं। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि ज़रूर आप अपनी ख़ानदानी शुक्रगुजारियाँ खुदावंद की नज़र करें ताकि खुदावंद के घर का काम जो है जितनी भी जल्दी हो सके पाया तकमील को पहुँचे। क्रिसमस से टूर्नामेंट जो है वो 8 दिसंबर से शुरू हो रहा है। तो जो क्रिकेट से शौक ज़ौक नौजवान रखते हैं, जिनके ग्रुप्स हैं, टीमें हैं जिनकी, वो कोशिश करें 1-2 दिन के अंदर अंदर जो है वो ऑफिस से रब्ता करें। और मेरे अज़ीज़ों, आने वाला जो इतवार है इसी माह का दूसरा इतवार भी है। आप सब जानते हैं कि हर महीने के दूसरे इतवार को बच्चों को पाक बपतिस्मा का साक्रमेंट दिया जाता है। तो जो ख़ानदान घराने अपने बच्चों को पाक बपतिस्मा का साक्रमेंट दिलवाना चाहते हैं, आने वाले इतवार को अपने बच्चों को हमरा लाएं, उन्हें सफ़ेद लिबास पहनाएं, एक सफ़ेद मोमबत्ती अपने हमरा लाएं और यूनियन काउंसिल या नादरा का डेट ऑफ बर्थ जो सर्टिफिकेट है बराए मेहरबानी वो भी अपने हमरा ज़रूर लाएं। एक और गुजारिश है, बाहर जो है नए बेंचेस पड़े हुए हैं, तो नौजवानों से गुजारिश है कि जब आखिरी बरकत हो तो कोशिश करें, यहाँ तो जो बैठे हैं अगर मेरी आवाज़ उन तक जा रही है वो भी ठीक है, या यहाँ से कोई नौजवान जो है वो थोड़ी फेवर करें और इन बेंचेस को नए गिरजाघर में जो है वो ज़रूर आप रखें। बहुत शुक्रिया। सब खड़े होते हैं खुदावंद के हुजूर। खुदावंद हमें खुशहाली अता करे और हमारी सरजमीन फल पैदा करे। सरों को झुकाते हैं, दुआ मांगे। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, ये पाक इबादत हमें तेरा ख़ास फजल दिलाए और इसमें शरीक होने से हम पर ये रोशन हो कि किस तरह इस फ़ानी दुनिया में रहते हुए भी हमारे दिल गैर फ़ानी जहां पर लगे रहें और हम आसमानी चीज़ों को ज़्यादा अजीज़ जानें, मसीह खुदावंद के वसीला से। 3 बार सलाम मरियम की दुआ पढ़ेंगे। एक बार सारे मोमिनीन जो आमद के इस मौसम की खूबसूरती को जानते हुए और ईमानी क़ुव्वत से भरपूर होकर खुदा के घर में आए हैं, उन सब के लिए। दूसरा पाकिस्तान के लिए और दुनिया भर में अमन और सलामती के लिए। और तीसरा वो तमाम मोमिनीन जो खुदावंद के हुजूर में शुक्राने और नजराने और चर्च की तमीर के लिए खुदावंद के हुजूर अपने हदियाजात पेश करते हैं। खुदावंद उनके ख़ानदानों पर रहम करे। आए ईमान के साथ 3 बार सलाम मरियम की दुआ पढ़ते। सलाम ए मरियम, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फलियस। आए मुक़द्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम नगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम ए मरियम, तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फलियस। आए मुक़द्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम नगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम ए मरियम, पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फलियस। आए मुक़द्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम नगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। सरों को झुकाते हैं, बरकत पाते हैं। खुदावंद आपके साथ हो और कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रुल कुदस की बरकत आप सब पर नाजिल हो।
इबादत हो चुकी, खुशी और सलामती से जाएं। खुदा का शुक्र हो। आप सबको आमद का पहला इतवार बहुत बहुत मुबारक हो। यहोवा तेरा नाम सब दुआ ले, यहोवा तेरा नाम